हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBA स्टडी S2A। MBA स्टडी S2A के माध्यम से आपको भारत के सभी राज्यों का प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए, अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे? प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे भारत के प्रस्तावना क्या है। हमारे भारत के प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अध्ययनित और आत्म अर्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्यों के रूप में वर्णित करता है? यह है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारत की संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह जो है केशवानंद भारती वाद 1973 ईस्वी। संविधान संबंधी विचार उद्देशिका को KM मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक है। भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ होता है? भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो यह भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में जो है भारत के राज्यों का कोई धर्म नहीं है और उद्देशिका में सम्मिलित है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। यह सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता का नाम से जाना जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है।
दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो वह था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यह संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता है। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथनिरपेक्ष एस्क्यूलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो यह 42वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। किस संविधान द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री पॉलिटिकल हार्डकॉपी की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो के.एम. मुंशी ने की है। किसने? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस में विवाद किया था? बेरुवारी संघ मामले में वर्ष 1960 ईस्वी में किए थे। कब? वर्ष 1960 ईस्वी में। संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सबों को अच्छा लगे हो और आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल MBI स्टडी ISTA को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों तक यह वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि मेरा भी और मनोबल बढ़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।